हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसकी प्रूविंग समझेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नंबरिंग होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करती है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines that pass through some surface, और कंडीशन होनी चाहिए कि ये सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी होनी चाहिए। इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है तो उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उनकी नंबरिंग ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर देती है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट किया जाता है फाई ई से। इट इज डिनोटेड बाई फाई और सफिक्स में ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैथमेटिकल इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी ए, और डी ए है यहाँ पर एरिया वेक्टर, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। और यहाँ पे ई डॉट डी ए को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गई इक्वेशन 1। अब यहाँ पर कुछ इसी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देन थीटा जो है वो 0 डिग्री लिया जाता है और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से जो फ्लक्स होते हैं वो हो जाते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए के इक्वल, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए। तो यहाँ से फ्लक्स आ जाता है ई ए के इक्वल। और एक कंडीशन है, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो यहाँ से थीटा हो जाता है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं वो हो जाता है आपका 0। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसकी यूनिट और डायमेंशन और समझ लेंगे। यूनिट ऑफ फाई ई, तो फाई का फॉर्मूला था
ई डॉट डी ए। तो इसी फॉर्मूले से इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन हो जाएगी ई की डायमेंशन होती है ml(T-3) और एरिया की होती है L²। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन आ जाती है ml(3)T-3A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लिया, उसकी एसआई यूनिट हो गई और उसकी डायमेंशन हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं गॉस थ्योरम। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। गॉस थ्योरम के लिए एक डायग्राम समझ लेंगे। ये कोई स्फीयर कंसीडर कर लिया है जिसका सेंटर है O और इस स्फीयर में जो प्लस क्यू चार्ज है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी रेडियस है स्मॉल r। और अगर इसके सेंटर से इसका एरिया वेक्टर देखा जाए तो वो हो जाएगा ds। ds इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे सरफेस है कर्व्ड और कर्व्ड के लिए एरिया जो है वो सरफेस एरिया लिया जाता है। तो यहाँ से एरिया को ds से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर देखा जाए तो यहाँ जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो ये तो था एक डायग्राम। तो सबसे पहले अब यहाँ पर गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेंगे। गॉस थ्योरम ये बताती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं वो 1/ε0 टाइम्स होते हैं उस सरफेस में जो टोटल चार्ज दिए गए होते हैं उसके इक्वल। तो इसका स्टेटमेंट होता है इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi e through a closed surface is equal to the 1/ε0 times the net charge Q enclosed by the surface। कोई भी सरफेस है जिसमें टोटल चार्ज Q दिया गया है और वो टोटल चार्ज Q 1/ε0 टाइम्स अगर हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब इसकी समझ लेंगे प्रूविंग। प्रूविंग के लिए इलेक्ट्रिक इसमें जो डायग्राम था अभी जो डायग्राम समझाया था उस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और इसमें डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे 1/4πε0 Q/r²। और इस स्फीयर को एक स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड किया था जो स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया था और उस पूरे स्फीयर का एरिया था s। तो यहां पर एक स्टेटमेंट दे देंगे लेट अस डिवाइड द स्फीयर
into small area element and consider one such element of area ds. तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट ऑफ एरिया ds, जो ds एरिया का एलिमेंट कंसीडर किया है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां से हो जाएगा d phi e इज इक्वल टू e डॉट ds। और यहां से अगर ये डिफरेंशिएशन हटाएंगे तो उस साइड लग जाएगा इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और क्योंकि यहाँ पर सरफेस जो थी वो क्लोज्ड थी, स्फीयर था, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन हो जाता है ये, और यहाँ लगा देते हैं सरफेस एरिया का s। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। Now E and ds are in same direction, then theta 0 डिग्री। सो थीटा 0 डिग्री होगा, तो उसके लिए फाई ई जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ई ds कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन लग जाएगा ds के साथ, और डी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स हैं वो आ जाएंगे ES के इक्वल। As the surface area of the sphere is, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, देन फ्लक्स आ जाएंगे यहाँ से पाई ई इज इक्वल टू ई, और सरफेस एरिया एस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू रख देंगे जो हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो फाई ई की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दी जाएगी, या अभी जो पीछे एक इक्वेशन सॉल्व करके निकाली थी, नहीं सॉरी, यहाँ पर जो ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू रख के बस सॉल्व करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई देन वी गेट, ई की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस थ्योरम में यही स्टेटमेंट किया गया था जो प्रूफ कर दिया गया है, और ये एक गॉस थ्योरम की प्रूविंग थी। अब इसके जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।